मैं एक शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं परिवर्तन हुआ मैम। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का सिलेबस उठाइए और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस क्यों नहीं एक है। कहीं भी देखो शराब की दुकान, वहीं एक केजरीवाल का भ्रष्टाचार। ये मुझे एक चीज बता दे, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल और एक नई सड़क बता दे जो केजरीवाल ने बनवाया। अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का। हाँ जी। अच्छा, 370 धारा लग गई, हट गई। आप बताइए कि कितने लोगों ने वहाँ पे जमीन खरीदी है? अगला दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री, सरकार चेंज होनी चाहिए दिल्ली में। सरकार चेंज होगा, इस बार परिवर्तन होगा, सरकार परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो तो कह रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली वाले जिताए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे तो दिल्ली की जनता ने उनको उनके विश्वास पर और उनकी ईमानदारी पर वोट दी थी। लेकिन 10 सालों में केजरीवाल की सरकार जब आई तो देश में भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और शिक्षा घोटाला और दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो दिल्ली को इन्होंने बोला था मैं पेरिस बनाऊंगा, वो दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्यों? वो कहते हैं कि मैं तो दिल्ली का लाल हूँ, मैंने कार्य मैं कह रहा हूँ मैम, उनके सिर्फ चुनावी प्रचार, सिर्फ उनका एक एजेंडा है, बड़े बड़े पोस्टर लगवाना, विज्ञापन देना, ये केजरीवाल साहब की नीति है। मैं केजरीवाल साहब से उन्होंने किया क्या दिल्ली के लिए? बड़े बड़े पोस्टर, ऑटो के पीछे पोस्टर लगवा देना, या वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि हमने शिक्षा में परिवर्तन कर दिया। मैं एक शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं परिवर्तन हुआ मैम। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का सिलेबस उठाइए और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस क्यों नहीं एक है। आप गवर्नमेंट बच्चे का टेस्ट लीजिए, 3री क्लास का या 5वीं क्लास का, और प्राइवेट स्कूल का। अगर गवर्नमेंट स्कूल सही होता तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजता है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा सही नहीं है। 2, 4, 10 स्कूल बनवाने से शिक्षा पर आतिशी तो दौरे लगा रही हैं। मैंने कहा कि ये मैं भी देखता हूँ यूट्यूब, दौड़े तो खूब लगा। जब आतिशी जी खुद जाकर वहाँ देखी कहीं प्रिंसिपल नहीं है, कहीं की फर्श टूटी हुई है, कहीं यानी 10 साल में, अभी उनको 6 महीने से मैं वीडियो देख रहा हूँ, आतिशी जी 6-7 महीने से दौड़ा कर रही हैं स्कूलों को, तो खुद डाली है कि कहीं टीचर। तो इन्होंने क्या किया 10 सालों में, 9 सालों में, 9.5 साल सरकार में, कि जो इतने बड़े पोस्टर विज्ञापन देने से शिक्षा बिल्कुल शिक्षा के नाम। दिल्ली में कुछ कार्य किया है क्या? दिल्ली में वही कार्य हुआ। कहीं भी देखो शराब की दुकान, वहीं है केजरीवाल का भ्रष्टाचार। ये काम हुआ है केजरीवाल का। गली वो कहते हैं कि बीजेपी फंसा रही है। अरे कैसे फंसा दी? अपने आँख की देखी बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे ठेके नहीं थे, मोहल्ले में ठेके निकले थे, हर जगह शराबी खड़े हुए थे। हाँ, ये है। आप ये स्कीम देते, वहीं पे कोई अच्छी स्कीम देते। हाँ, अस्पतालों का हाल देख लो, आए दिन DTC बसें खराब रहती। फ्री है महिलाओं के? अरे महिलाओं के लिए फ्री है ना, खराब होती है, कई घंटे ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है। इसका जिम्मेदार कौन है? बारिश में कहीं केजरीवाल जी थोड़ी है इसके जिम्मेदार। क्यों? सरकार उनकी है, MCD में हमने उनको दे दिया। आप ये चांदनी चौक है, कहते थे MCD हमें दे दो, हम जन्नत बना देंगे, दिल्ली बना देंगे, जन्नत, पेरिस बना देंगे। साफ देखिए, केजरीवाल ने हमेशा राजनीति की है। जब बीजेपी थी सरकार में, MCD में तो कूड़ा फेंकवाते थे सफाई कर्मचारी हमको। आज उनकी सरकार है, कितनी सफाई हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया? मैम, काम कहाँ हुआ है? हरियाणा में वो कहते थे कि हम लाल हैं, आप कहते हैं वो दिल्ली के लाल है, इसमें आप? अरे उनका तो कुछ नहीं, वो जो अपने बेटे कसम खा ले कि मैं अपने बेटे कसम खाता हूँ, मैं ये कसम जो कह रहा था, मैं न बंगला लूंगा। आज 8 करोड़ के बंगले में खड़े हैं केजरीवाल साहब। हाँ, बंगले में खड़े हैं, बोले मैं सिक्योरिटी नहीं लूँ, गाड़ी क्या नहीं लिए, बोले मैं पक्का ईमानदार, पक्का चोर। ईमानदार नहीं है, पक्का चोर है, पक्का चोर है, पक्का चोर है केजरीवाल, पक्का चोर है, पक्का चोर है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार है, हमने दिल्ली के लिए बहुत ईमानदारी। अरे कौन सी ईमानदारी आ गई केजरीवाल को? दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ, हाँ, अभी जेल के अंदर गए, जमानत छूटे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। हाँ, इनकी तो पार्टियां अभी तो सुप्रीम कोर्ट में चली, इनकी पार्टी निरस्त हो जाएगी। इन्होंने जितना फंडिंग लिया है जिस तरीके से, उसका पूरी जांच होनी चाहिए केजरीवाल की फंडिंग का। ये पार्टी का फंडिंग कैसे आई है? क्योंकि केजरीवाल कोई सही नेता नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? भाजपा आनी चाहिए। भाजपा? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्यों? केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी सरकार, काम करे और क्या, बिल्कुल काम गिनवाइए। दिल्ली का पूरा कूड़ा साफ हो गया, सुबह नगर पालिका से MCD वाले सुबह जल्दी सब साफ सफाई हो जाती है। हाँ, और पूछिए, हम तो बताएं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आने चाहिए। और क्या, बिल्कुल। अलीपुर के पास जो कूड़ा है वो कहाँ साफ हो गया? जमुना साफ हो गई,
जमुना साफ हो गई। ये बताइए हमारे बिहारियों का इतना पवित्र होता मोदी जी आए थे 2014 में, बोले थे गंगा साफ करवा देंगे, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट आया, साफ हुई गंगा, आज भी तो गंदी है। बताइए बताइए बताइए। मैं ये जो कह रहे हैं केजरीवाल का विकास, केजरीवाल की एमसीडी गाड़ी कहीं नहीं आती है दिल्ली के। अरे 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 आप जानते होंगे यही दिल्ली के चांदनी चौक में है, और घूम जाइए मार्केट के अंदर में, कहीं भी सफाई कर्मचारी नहीं है। अच्छा ये कह रहे सफाई तो हुई नहीं केजरीवाल आप कह रहे थे। अरे भैया हम क्या बताएं इनको, क्या कह सकते हाँ हैं। बताइए। ये मुझे एक चीज बता दे, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल और एक नई सड़क बता दे जो केजरीवाल ने बनवाया। कह रहे हैं एक हॉस्पिटल एक स्कूल। भैया, उत्तम नगर में हमारे मोहल्ले में पूरी इस तरह से पानी भरता था, आज के 9 साल पहले बाढ़ आती थी, आज रोड जाके देखो। ऐसा हो लोग गया। केवल यहाँ नई दिल्ली में मेन सेंट्रल में खड़ा होकर की बात कर रहे हैं, गांव इलाकों में जाइए फिर देखिए केजरीवाल ने क्या काम कार्य किए हैं। और क्या किए हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? और क्या बिल्कुल बनेंगे केजरीवाल। अरे जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद। ये कह रहे हैं केजरीवाल बनेंगे। देखिए ऐसे ऐसे हैं कि वो जनता समझ चुकी है दिल्ली की। ये दिल्ली का जो काम बता रहे हैं, ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, वो जब मास्टर प्लान लेके आई थी उस समय उनके द्वारा एक कार्य करा गया, सिग्नेचर ब्रिज जो बना था, उन्होंने कुछ वही शीला दीक्षित जी वाला जो कार्यकाल है वही कार्यकाल केजरीवाल जी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। सारा झुट्टा और नंबरी चोर। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। सर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बनने चाहिए, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? बनना ही नहीं चाहिए, वो दिल्ली में काम नहीं किया कोई काम नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री दी है और बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, इस बारे में आपने बिजली का बिल देखा है? शीला दीक्षित के टाइम में कितने महीने का बिल आता था? कितने महीने का बिल आता? बताइए। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? आप बताइए, आप बताइए कौन आना चाहिए? आप बताइए कितने महीने का बिल आता था शीला दीक्षित के टाइम में, और अब कितने महीने का बिल आता है? आप बताइए मेरे को। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं आपसे भी कर सकता हूँ, आप मेरे से कर रही, मैं आपसे भी कर सकता हूँ। ठीक आता था, कितने महीने का बिल आता था? ये महीने ही आता था। नहीं 2 महीने का बिल आता था, आपको ही नहीं पता, बताओ। नहीं महीने का आता था। कौन कह रहा आता था? आप बताइए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का? हाँ जी। क्यों, उन्होंने काम? आप सारे काम गिन लीजिए। आप केजरीवाल बताओ, केजरीवाल ने आज तक कितने मंदिर वो क्या नाम हॉस्पिटल बनाए, बताइए। अच्छा तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस जीतेगी? हाँ जीतेगी। क्या बहुमत से या फिर मिली-जुली से? नहीं बहुमत से। बहुमत से जीतने वाली है। हाँ जी। अच्छा क्यों? क्यों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आज अभी फिलहाल में देखा जाए तो जो कांग्रेस है वो थोड़ी पिछड़ गई है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ काम नहीं करती है, बीजेपी वाले कार्य कर रहे हैं। अभी तो आम आदमी और बीजेपी की टक्कर चल रही है, कांग्रेस तो गिनती में नहीं है। कहते नजर आते हैं लोग। कांग्रेस के जितने आदमी है ना सब आम पार्टी में चले गए, इसलिए वो जीत रही है, और कोई कारण नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कांग्रेस जीतेगी। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बताएंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी पहले से नाम थोड़ी दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, इस बारे में आपका है? देखिए शीला दीक्षित ने काम करा था, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर। आप क्या बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई कांग्रेस से बनने वाला है? कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ठीक है ना, भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो एलजी की जो रस्सा कस्सी जो केजरीवाल खेल रहे हैं ना, तो इससे अच्छा हम सीधा सा फैसला ही कर देते हैं कि सेंट्रल में भी भाजपा और स्टेट में भी भाजपा कर देते हैं। आपके फैसला करने से हो जाएगा? मैडम जनता फैसला करेगी, देख लीजिएगा आप। हाँ जी क्या केंद्र की सरकार कभी भी गिर सकती है। कह रहे हैं केंद्र? अच्छा सर ये बताइए मुझे आप, इतना एक सवाल का जवाब दे दी। बैसाखी में भाजपा की एक ही बार सरकार रही और कांग्रेस की कितनी बार बैसाखी पे रही है? कभी गिरी है? आपने कांग्रेस की सरकार कब से देखते आ रहे हैं? वो बैसाखी पे हमेशा रही है, मतलब कितनी बार भी रही हो। अगर एक भी बार गिरी हो तो बताइए आप। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार पहली बार बैसाखी में बने और गिर सकती है? बताइए आप। गिर सकती है क्योंकि 2 ऐसे आदमी है ना जिन्होंने समर्थन किया, तो गिरेगी। कौन गिरेगी मेरे भैया। अरे कैसे गिरेगी? ये तो बताइए एग्जाम्पल तो दीजिए कैसे आप गिरेगी? अपना समर्थन वापिस ले लेंगे जब। कौन ले लेगा? अच्छा कांग्रेस जब समर्थन लेती थी तो वो लोग वापस नहीं लेते थे? बताइए, ये बताइए, वो लोग लेते थे? बेटा कोई भी ले लेता है। मैं क्या कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा था ना प्रधानमंत्री बनने का, क्यों नहीं गया कांग्रेस में? क्यों नहीं गया ये बताइए? आ रहा था ना आप प्रधानमंत्री बनने का। बताइए क्यों नहीं गया? मैडम वो इसीलिए नहीं गया ना, वो पहले से ही भाजपा में था, थोड़ी सी नाराजगी थी। देखिए अच्छा कांग्रेस कह रही है कि 370 धारा वापस आनी चाहिए। मैं कहता हूँ मैडम ये आतंकवादियों का वो है, ठीक है ना, बस इन्होंने देश को तोड़ा है। सर कांग्रेस कह रही है 370 धारा हम वापस लेंगे अगर हम जीते। अच्छा 370 धारा लग गई, हट गई,
आप बताइए कि कितने लोगों ने वहाँ पे जमीन खरीदी है, कितने लोग? बताइए। अरे मैडम, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो तो अब सुख चैन से रह रहे हैं। अरे जहाँ पर पहले लाल चौक पर ये नहीं पता था कि ये देश किसका है, जहाँ पर 2-2 तिरंगे लगते थे, वहाँ भारत का एक तिरंगा तो लग रहा है। कम से कम ये तो हुआ है वहाँ के लोगों के लिए। ये बताइए आप, वहाँ जमीनी का पहले वहाँ पर घूमने इंसान नहीं जा पाता था अच्छे से, अब तो वहाँ इंसान घूमने भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बताइए, इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर पूछेंगे ना तो ये जलेबी की तरह की बातें घुमाएंगे। बात कहाँ हो रही थी? दिल्ली पे, लेकिन ये लेकर कहाँ चले गए? कांग्रेस पर, फिर उस पे लेकर चले, बैसाखी पे लेकर चले। ये सीधा सा जवाब नहीं देंगे। और ऐसा ही हो रहा था हरियाणा में भी, लेकिन हरियाणा में भी जीत गए ना हम लोग, बस वही होने वाला है। सरदार जी, आपको ये बताइए कि 370 धारा कांग्रेस कह रही है कि वापस हम ले आएंगे अगर हम जीते, और बीजेपी कह रही है कि हटनी चाहिए, हटा चुके हैं हम। तो इस बारे में आपको ये सारी मिली भुगती है, कोई नहीं बोलेगा, सब खाने वाले या खिलाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है 370 धारा वापस आनी चाहिए? आनी चाहिए, तो जो गरीबों का हाल है वो अच्छा होना चाहिए।